लोग ये कहते हैं कि एक आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है, सेकंड यू आर एन इनसिक्योर मैन, और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में आप उसको बदल देते हो। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपको बताता है कि जितने अच्छे लोग थे आपने सब बदल दिए। आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ, कहाँ थे आप? बैकस्टेज नहीं मतलब कब से बुला रहे हैं आपको? आप आ ही नहीं रहे थे। 6 साल से बुला रहे हैं। दुनिया में एसआरके वर्सेस सलमान के झगड़े के बाद अगर किसी क्लैश की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो था टीवी का बिगेस्ट क्लैश, यानी कि द कपिल शर्मा वर्सेस सुनील ग्रोवर की लेजेंडरी फाइट। ये सिर्फ दो एक्टर्स की लड़ाई नहीं थी बल्कि फैंस के लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। कॉमेडी की दुनिया के ये दो दिग्गज इस कंट्रोवर्सी के बाद ट्विटर के मैदान में कीवर्ड्स वॉरियर बन के निकले। पहले सुनील ने कपिल को कहा कि जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी कदर कर लिया करो, सब आपकी तरह सक्सेसफुल और टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर सब हो जाए तो आपकी क्या कीमत रह जाएगी। और जैसा कि आज हर कोई जानता है कि कपिल शर्मा एक टाइम पे शराब से ही कुल्ला यानी गार्गल किया करते थे, तो सुनील ने उनके मजे लेते हुए या फिर यूं कहें कि नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि किडनी तो दो ही होती है, लिवर तो एक ही होता है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनील ग्रोवर जो आपके कलीग हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और उसका आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का? उन्होंने कुछ लिखा था आपके बारे में कि मैंने 1 साल तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि किडनी तो 2 होते हैं, लिवर 1 होता है, आप अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसा कहा जाता है कि कपिल इतने रूड हो गए थे कि सिर्फ सुनील ही नहीं बल्कि कपिल के बचपन के दोस्त यानी कि चंदन प्रभाकर और बाकी कास्ट तक उन्हें छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन उसमें भी कपिल को उनकी गलती ही दिखती थी। लोग ये कहते हैं कि एक आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है, सेकंड यू आर एन इनसिक्योर मैन, और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में आप उसको बदल देते हो। अच्छा जी, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं? इनका कोई नाम पता तो, भी है? ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपको बताता है कि जितने अच्छे लोग थे आपने सब बदल दिए। आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ, फिर आपने जो बुआ बनती थी उपासना सिंह वो भी निकल गई, अली असगर जिसका नाम लिया वो भी निकल गए, सुगंधा मिश्रा भी निकल गई, भारती सिंह जी, चंदन प्रभाकर, कृष्णा अभिषेक जी, सिद्धार्थ सागर, ये इसी के साथ आप टिक के काम क्यों नहीं कर पाते? इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं कर पाते, मैं तो अपनी जगह पे ही हूँ। तो सवाल ये भी है कि कपिल ने ऐसा किया ही क्यों जिससे उनकी पूरी की पूरी टीम उन पर भड़क गई। ये दारू के नशे का असर था या फिर घमंड यानी कि ईगो के नशे का? क्योंकि लोग कहते हैं कि उस दिन कपिल ने सिर्फ शराब नहीं बल्कि ईगो ब्रांड की शराब भी रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि कपिल ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से लौटते टाइम पे यहाँ तक कह दिया था कि तुम सबको मैंने बनाया है, तुम सबको अब मैं ही बर्बाद करूंगा। वैसे तो सुनील ग्रोवर और डॉक्टर गुलाटी है एज अ गुत्थी सबने सराहा, लेकिन जब बात लड़ाई की आई तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि सुनील ने सिंपैथी कार्ड खेला ताकि वो टीवी पर और बड़े दिख सके, और अगर सुनील इतने ही बड़े ब्रांड है तो उनका खुद का शो मैड इन इंडिया क्यों फ्लॉप हुआ। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक अनफिल्टर्ड गुस्सा था या फिर टीआरपी की रेस में ढूंढा गया कोई पब्लिसिटी स्टंट? क्योंकि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा दोनों ने कई बार बाद में कहा कि उनकी कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी। मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था। एक्चुअली आई लव हिम और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बता, जब हमें ये सुनने में आया था कि सुनील ग्रोवर और कपिल के बीच में बहुत सारे पंगे हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं? ऑनेस्टली पंगे तो कभी नहीं हुए कपिल और मुझ में, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कपिल का तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनके काम को। तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टार्ट हो, इस शो की लॉन्च भी होगा, एक पब्लिसिटी स्टार्ट। सो देखो, एवरी कॉइन हैज 2 एस्पेक्ट्स, यानी कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। सो आज की वीडियो में हम कपिल के गुस्से और सुनील की खामोशी दोनों को डिकोड करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ डिड दे बिगिन देयर करियर्स एंड फर्स्ट क्रॉस पाथ्स। तो देखो, कपिल ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी शो हंसदे हंसांदे रहो से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के बाद। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस के लगातार कई सीजन्स जीते, जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस शो से पहले कपिल रीजनल लेवल पे ही काम कर रहे थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन दी। उनका लल्लन वाला कैरेक्टर और पंजाब के आम आदमी का लहजा पूरे इंडिया को पसंद आया। तो शमशेर जी, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आप पहले आदमी हैं जो हमारा स्वागत कर रहे हैं, नहीं तो हमारा चेहरा देख के लोगों को पड़ जाती है। दूसरी तरफ सुनील को लेट सटायरिस्ट जसपाल भट्टी ने कॉलेज के दिनों में पहचाना। उन्होंने चला लल्लन हीरो बनने और इंडिया के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटुरगु में भी काम किया। वो रेडियो पे आरजे सुट के नाम से भी फेमस हुए, लेकिन उन्हें असली पहचान कपिल के शो में एज अ गुत्थी के किरदार में ही मिली। वैसे सुनील ग्रोवर की इंटायर जर्नी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमें आपका तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला और आज की इस वीडियो बनाने की ढेरों रिक्वेस्ट भी। खैर, तो अब बात करते हैं कि सुनील और कपिल साथ कैसे आए। तो देखो, कपिल ने जब 2013 में अपना प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शन शुरू किया
किया और उन्होंने कलर्स टीवी पे कॉमेडी नाइट विद कपिल लॉन्च करा, तब उन्होंने सुनील ग्रोवर को भी इनवाइट किया। दोनों पहले से ही एक दूसरे के काम से वाकिफ थे, तो सुनील ने भी शो में गुत्थी का रोल प्ले किया, जो कि इतना हिट हुआ कि लोग कपिल के साथ साथ सुनील के भी दीवाने हो गए। दरअसल 2013 से पहले कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस के एक स्टार परफॉर्मर की तरह मशहूर हो चुके थे। उन्होंने लगातार कई सीजन जीते थे, लेकिन वो अपना खुद का कुछ क्रिएटिव कंट्रोल चाहते थे। वो एक ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते थे जो सिर्फ स्टैंड अप ना हो, बल्कि उसमें सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, ऑडियंस इंटरेक्शन और स्केच कॉमेडी का मिक्स हो। इसलिए कपिल ने डिसाइड करा कि वो सिर्फ एक एक्टर बनकर नहीं रहेंगे और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शन रजिस्टर कराया, जिसका सीधा मकसद था कंटेंट पर पूरी तरह से क्रिएटिव कंट्रोल रखना। कपिल ने अपना विजन कलर्स टीवी यानी कि वायाकॉम 18 के सामने रखा। कलर्स भी उस टाइम पे अपना नॉन फिक्शनल सेगमेंट एक्सपैंड करना चाहता था, तो फिर कलर्स टीवी ने कपिल को फाइनेंस करा और प्लेटफॉर्म भी दिया, जबकि कपिल ने K9 प्रोडक्शन से क्रिएटिव एग्जीक्यूशन एंड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ली। और ब्रिटिश शो कुमार्स एट नंबर 42 से इंस्पायर होकर कपिल ने एक ऐसी डिस्फंक्शनल फैमिली क्रिएट की जिसमें दादी, बुआ, बीबी, पलक, गुत्थी ये कैरेक्टर ऑडियंस को काफी नए लगे। पहले ये सिर्फ 26 एपिसोड के लिए ही प्लान किया गया, यानी कि हर वीक एक एपिसोड, लेकिन शो की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि ये इंडिया का नंबर 1 नॉन फिक्शनल शो बन गया। बॉलीवुड स्टार्स के लिए CNWK अपनी मूवीज प्रमोट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तक बन गया। नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें शो का परमानेंट गेस्ट बनाया गया फॉर हिज शायरी एंड लाफ्टर, और इस शो के कोर टीम मेंबर्स बने सुनील ग्रोवर, अली असगर, उपासना सिंह, कीकू सारदा एंड सुमोना चक्रवर्ती। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 2013 से 2014 के टाइम पे ही सुनील ने पहली बार शो भी छोड़ा। उस वक्त की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैलरी इशू ही इसकी असली वजह रही। दरअसल सुनील अपनी कैरेक्टर गुत्थी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपनी फीस बढ़ाना चाहते थे, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी था। अब ये कलर्स वर्सेस सुनील की सैलरी बढ़ाने वाली बात कपिल शर्मा वर्सेस सुनील ग्रोवर क्लैश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको आगे समझ में आएगा। अब अपने कैरेक्टर गुत्थी के लिए सुनील ग्रोवर ने कई इंटरव्यूज में बताया कि गुत्थी का आइडिया उन्हें उनके गुरु नानक कॉलेज हरियाणा के दिनों से आया था। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां ऐसी थी जो काफी इनोसेंट थी, बट उनके बात करने का एक अलग ही पैटर्न और एक्साइटमेंट था। दूसरी बात यह थी कि गुत्थी का कैरेक्टर काफी रिलेटेबल भी था। ये कैरेक्टर एक ऐसी लड़की को रिप्रेजेंट करता था जो शायद हर किसी ने अपने गांव या छोटे शहर में देखी हो। सुनील ग्रोवर ने गुत्थी को सिर्फ एक मैन ड्रेस्ड एज वुमेन नहीं दिखाया था, उन्होंने औरतों के बैठने, चलने और बाल संवारने के तरीके को इतनी बारीकी से पकड़ा था कि लोग भूल जाते थे कि वो एक मर्द है। सुनील की कॉमिक टाइमिंग, ऑन द स्पॉट जोक्स ने कैरेक्टर को हमेशा फ्रेश रखा था। ठीक है, जन्मदाता यानी कि सुनील ग्रोवर चाहते थे कि गुत्थी उनकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई है, वो इस शो के आत्मा यानी कि सोल है, तो उनकी फीस बढ़ाई जाए। लेकिन कपिल और चैनल के साथ साथ सैलरी नेगोशिएशन पे बात नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से सुनील ने शो छोड़ने का फैसला ले लिया होता है। सुनील ने खुद आगे चल के एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो शो छोड़ा था। तो शो छोड़ने के बाद सुनील ने स्टार प्लस पे अपना खुद का शो यानी कि मेड इन इंडिया शुरू किया, जहां उन्होंने चुटकी का किरदार निभाया जो कि गुत्थी से ही मिलता जुलता था। देखो, सुनील ग्रोवर चाहते तो थे कि वो अपने नए शो यानी कि मेड इन इंडिया में गुत्थी का कैरेक्टर ही प्ले करे, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस किरदार के कॉपीराइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायाकॉम 18 और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के पास थे। तो जब सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा का शो छोड़ा और अपना नया शो यानी कि मेड इन इंडिया शुरू किया, तो लीगल बंदिशों की वजह से वो अपना पुराना नाम और वही एग्जैक्ट लुक इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ा जिसका नाम पड़ा चुटकी। मामा जी का है। आज तक ना कभी मैं टीवी में नहीं आई, लेकिन अब आ रही हूँ। लेकिन इस शो की टीआरपी बहुत कम रही। इसका सबसे बड़ा कारण कपिल के शो के साथ लगातार तुलना ही थी। ऑडियंस को मेड इन इंडिया का फॉर्मेट पसंद नहीं आया और सेलिब्रिटीज भी कपिल के शो पर ज्यादा आना पसंद किए, और इन्हीं रीजंस की वजह से कुछ ही महीनों में सुनील का यह नया शो बंद करना पड़ा। उस टाइम पे कपिल शर्मा से जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने बहुत ही जेंटली एंड स्मार्टली आंसर दिया और सुनील ग्रोवर को अप्रिशिएट भी किया। सुनील, एक और जो सुनील ने जो शो शुरू किया था, क्या कहना चाहेंगे? प्रतिद्वंदी शो था, शायद उतना स्तर पर, या आप क्या कहना चाहेंगे शो की अब बंद करने की बात आ रही है? मुझे प्रतिद्वंदी कभी नहीं लगे वो, क्योंकि एक तो हमारा टाइम स्लॉट अलग था सर, उनका 9 बजे आता था और हमारा 10 बजे आता है शो, सो ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे हमेशा से ही, क्योंकि सुनील ग्रोवर इज ए वेरी गुड एक्टर, तो जहाँ भी जाएंगे अच्छा ही करेंगे। तो बाकी ये होता है कि कई बार क्या होता है कि एक एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यू नो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शो जो हमारा इतना अच्छा चल रहा है सो वो सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं, एक पूरी, यू नो, आप एक शो बना सकते हैं लेकिन आप शो नहीं बना सकते। वो कुदरती होता है कि भगवान की खास कृपा होती है, सब चीज़ें आपस में सही टाइम पे बैठ जाती हैं तो बनता है। मेरी उनके साथ हमेशा बेस्ट विशेज़ रही हैं कि वो अच्छा काम करें, जहाँ पे भी करें,
और हमारे शो पे भी उनको बहुत प्यार किया जाता था। अपने शो के फेल होने के बाद सुनील और कपिल ने पुरानी बातें भुलाकर हाथ मिलाया और सुनील कॉमेडी नाइट विद कपिल में वापस लौट आए। लेकिन इस बार वो गुत्थी नहीं बल्कि कपिल के ससुर यानी कि फादर इन लॉ बन के आए और बाद में उन्होंने काफी सारे नए और आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी प्ले किए, जैसे कि डॉक्टर मसूर गुलाटी। इसके अलावा रिंकू भाभी जैसे आइकॉनिक रोल्स में भी वो नजर आए। सुनील ग्रोवर की वापसी के बाद सब कुछ मस्त चल रहा होता है, बाकी टीम के लोग भी मिलकर साथ में काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का एक इतना बड़ा रिफ्ट होता है जिसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे शो पे भी पड़ता है। अब ये कपिल शर्मा का ईगो था या फिर कुछ और या फिर एक प्री प्लान पब्लिसिटी स्टंट, आइए उस पर भी बात करते हैं। तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने इंडियन टेलीविजन पर कॉमेडी का पूरा चेहरा बदल दिया होता है। इस शो ने व्यूअरशिप एंड पॉपुलैरिटी के नए बेंचमार्क सेट किए होते हैं। ये नंबर 1 नॉन फिक्शनल शो अपने पीक पर होता है। CNWK ने 7.0 प्लस की TRP तक को टच किया होता है। सितंबर 2014 के TAM रेटिंग्स के मुताबिक ये इंडिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन फिक्शनल शो बन जाता है। कपिल शर्मा के शो ने झलक दिखला जा और इंडिया रॉ टैलेंट जैसे बड़े रियलिटी शोज को भी व्यूअरशिप में पीछे छोड़ दिया होता है। बिग बॉस जैसे शो भी इनके सामने उस टाइम पे पानी कम चाय बन चुके होते हैं। 2016 तक कपिल फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में 7th रैंक पे पहुंच जाते हैं, बीटिंग स्टार्स लाइक आमिर खान, दीपिका पादुकोण इन टर्म्स ऑफ फेम। लेकिन तभी कपिल शर्मा का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कलर्स टीवी पर जनवरी 2016 में खत्म होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद कपिल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ डील साइन करते हैं एंड 23 अप्रैल 2016 को द कपिल शर्मा शो लॉन्च किया जाता है। कपिल के कलर्स छोड़ने का रीजन ये होता है कि कपिल दरअसल इस बात से नाराज होते हैं कि कलर्स ने बिल्कुल मिलता जुलता एक और शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ वही कृष्णा अभिषेक वाला लॉन्च कर दिया होता है। कपिल को लग रहा होता है कि उनके शो की एक्सक्लूसिविटी और ब्रांड वैल्यू अब कम हो रही है। कपिल शर्मा का मानना होता है कि कलर्स उनके शो के बजाय नए शो को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। उन्हें समझ में आ जाता है कि चैनल उन्हें कहीं ना कहीं साइड लाइन कर रहा है। इसके बाद ही कपिल शर्मा और चैनल के बीच फाइनेंशियल टर्म्स एंड शो के फॉर्मेट को लेकर के काफी अनबन होने लगती है। रिपोर्टेडली कपिल अपनी फीस बढ़ाने की भी मांग रखते हैं और क्रिएटिव कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, जिस बात पे कलर्स मैनेजमेंट राजी नहीं होती। और इन्हीं सारे डिफरेंसेस की वजह से बात इतनी बिगड़ जाती है कि कलर्स ने शो को बंद करने का फैसला ले लिया होता है। कपिल ने शो का आखिरी एपिसोड शूट किया होता है जो कि काफी इमोशनल होता है और अपनी पूरी टीम सुनील ग्रोवर, अली असगर, क्यूकू शारदा को लेकर सोनी चले जाते हैं। फिर 2016 से लेकर 2017 तक सोनी पे द कपिल शर्मा शो कलर्स वाली कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से भी ज्यादा पॉपुलर होती है। ये वक्त तो शो के लिए सबसे बेस्ट होता है। TRP चार्ट्स पर शो टॉप कर रहा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये उस शो का गोल्डन टाइम होता है। शो पे सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े स्टार्स रेगुलर आते हैं। ऑडियंस को सुनील ग्रोवर और कपिल की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आती है। बट इस शो में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आते वक्त फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच झगड़ा हो जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कपिल शर्मा ने फ्लाइट में काफी ज्यादा दारू पी रखी होती है। जब केविन क्रू खाना सर्व करता है तो कपिल की टीम यानी कि सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा और बाकी लोग खाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपिल उस टाइम पे अपने ड्रिंक फिनिश कर रहे होते हैं और उन्हें बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उनके शुरू करने से पहले टीम ने खाना कैसे खा लिया। इमीडिएटली वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे खाना खा लिया। जब सुनील ग्रोवर ने कपिल को शांत करने की कोशिश की तो कपिल उन पर भी भड़क जाते हैं। अब वहां पे बैठे आई विटनेसेस के मुताबिक कपिल ने अपना जूता उठाकर सुनील को मारा होता है। उनका कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ तक जड़े होते हैं। कपिल ने पंजाबी में काफी गाली गलौज और लाउड वॉइस में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया होता है। उन्होंने अपनी टीम को यहां तक कह दिया होता है कि तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। यही होता है जब आप सलमान खान के साथ ज्यादा उठने बैठने लग जाते हो, आपको भी करियर खाने का शौक चढ़ जाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? खैर सुनील ग्रोवर ने उस वक्त पे काफी पेशेंस दिखाया होता है और ज्यादा रिएक्ट नहीं किया होता है, बस कपिल को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लाइट में मौजूद बाकी पैसेंजर्स इतने डर जाते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देनी पड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद सुनील ग्रोवर ने हमेशा के लिए द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया होता है। कपिल के चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि चंदन प्रभाकर और अली असगर ने भी शो से दूरी बना ली होती है और इसी वजह से शो की TRP बहुत ज्यादा गिर जाती है। कपिल खुद डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज से जूझने लगते हैं। आगे चल के बाकी कास्ट तो धीरे धीरे मान जाते हैं लेकिन सुनील ग्रोवर नहीं मानते। बाद में चंदन प्रभाकर भी मीडिया में आके कहते हैं कि हाँ कपिल शर्मा उस टाइम पे काफी डिप्रेस्ड थे। एक माँ है, उसके सर पर बाप नहीं है, उसकी माँ है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी बहन है। उसको लोग क्या बोलते होंगे कि अब कभी सिचुएशन हमने सोची है कि तेरा बेटा दारू पीता रहता, तेरा बेटा ये करता रहता, तेरा बेटा ये। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया सर। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन आप कमियां ही क्यों देखते हैं, उसके प्लस क्यों नहीं देखते सर? वो ठीक नहीं है सर, ही इज डिप्रेस्ड।
वो मेंटली ठीक नहीं है, हम उसको बार बार तंग करेंगे सर। वो उसको कुछ हो गया कल फिर क्या करेंगे हम। जब ये विवाद हुआ, हमारा डिस्प्यूट हुआ वहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो भी बात हुई, इसकी वजह से जब टीम टूटी तो हर आर्टिस्ट, मैं फिर बार बोल रहा हूँ सर, वो एक आर्टिस्ट है, वो दिल से जीता है सर। उसके पास दिमाग बहुत कम है, वो दिल से जीता है। उसके यहाँ भी ये है। तो अपना फैलाया रायता समेटने के लिए कपिल ने फ्लाइट की न्यूज लीक होने के बाद ट्विटर पर माफी मांगनी शुरू कर दी होती है। उन्हें लिखा होता है कि उनका और सुनील का रिश्ता बहुत पुराना है और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कपिल ने इसे एक फैमिली मैटर बताने की कोशिश भी करी होती है। कपिल अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि वी ट्रेवल टुगेदर, आई मीट माई ब्रदर वंस इन अ ईयर एंड स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे विद माई टीम, स्पेशली सुनील। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। यस, आई हैड आर्ग्यू विद हिम, बट आर वी नॉट नॉर्मल पीपल? आई शाउटेड एट हिम फर्स्ट टाइम इन 5 years। इतना तो चलता है भाई। विल स्टिल सिट एंड टॉक, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई लव हिम एज एन आर्टिस्ट, as a human being. He is like my elder brother. Why so much negativity all time? I respect our media. There are some other serious issues which we need to focus. Is me and Sunil's issue is so important and related with the security of my country. We spend a lot of time together rather than our families. And sometimes it happens in family. It's our family matter. But इस पे सुनील ग्रोवर एक लंबे नोट के साथ रिप्लाई करते हैं जो कि काफी वायरल होता है। उन्होंने कपिल को इसमें कुछ कड़वी बातें भी कही होती है, जैसे कि सुनील कहते हैं कि कपिल को समझना चाहिए कि वो अकेले सब कुछ नहीं है। सुनील ग्रोवर यहाँ तक लिखते हैं कि थैंक्स फॉर मेकिंग मी रियलाइज इट वाज योर शो बट डोंट एक्ट लाइक गॉड। सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा को ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस की भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। ट्विटर पर भी फैंस दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, हैशटैग टीम सुनील और हैशटैग टीम कपिल चलता है। सुनील ग्रोवर के इस रिप्लाई के बाद कपिल ने काफी अजीब ट्वीट्स किए होते हैं जो बाद में वो डिलीट भी कर देते हैं। उन्होंने सुनील को घर आकर बात करने को कहा होता है, थोड़ा एग्रेसिव टोन के साथ। इससे फैंस को लगता है कि शायद कपिल उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं थे या फिर काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। कपिल शर्मा बाद में मीडिया को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने चीजों को एग्जैगरेट करा। मैंने कभी जूता चलाया ही नहीं सुनील ग्रोवर पे। ये जो भी हुआ, भाई बहनों में आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा। इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है। हाँ, ये बात भी सही है कि मीडिया ने भी उस टाइम पे चीजों को कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया। सबने उस आग में अपनी रोटी सेकी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कपिल की वाइफ और उस टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी की वजह से ये सब कुछ हुआ। कोई कह रहा है कि ये लड़ाई सुनील को नौकर बुलाने पर हुई, कोई कह रहा है कि चंदन को बचाने के चक्कर में हुई ये लड़ाई। लेकिन सोर्सेस की माने तो गिन्नी है इस लड़ाई की वजह, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। दरअसल गिन्नी उस वक्त कपिल की गर्लफ्रेंड थी और उनका रिश्ता काफी बाद पब्लिक हुआ था। उनका इस फ्लाइट इंसिडेंट या प्रोफेशनल रेप से कोई लेना देना था ही नहीं। उल्टा गिन्नी ने तो कपिल को सुधारने का काम किया था। अब मैंने सुना है कि रात को 10 बजे के बाद आपकी वाइफ अपना फोन अपने पास रख लेती है, आपका फोन उनके पास। ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा मिलॉर्ड। रोज 10 बजे के बाद नहीं, जब कभी कभी मेरे 11:30 बजते हैं ना तो वो फिर अपना फोन, वो सियानी है थोड़ी, उसको पता है कि ये फिर कोई ना कोई पंगा कर देगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था शादी कर लेनी चाहिए। कपिल शर्मा ने इन सब के बाद सफाई देते हुए कहा कि वो बहुत परेशान है, वो भी अपने एक टीम मेंबर की वजह से। कपिल ने बाद में बताया कि उस टाइम पे वो बिल्कुल सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। उनका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके हाथ से निकल रहा है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए थे। कपिल का कहना था कि फ्लाइट इंसिडेंट से पहले उनकी 2017 में आई फिल्म फिरंगी के एक क्लोज टीममेट या यूं कहे क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी। इस सदमे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उस लॉस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और उसी दुख के कारण उन्होंने ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी। कपिल ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि उस फ्लाइट पर वो नशे में थे। उन्होंने कहा था कि जब इंसान डिस्परेशन में होता है और ऊपर से अल्कोहल पी लेता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कपिल शर्मा का रियल डाउनफॉल तब आता है जब उनकी एक फोन रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जहां उन्होंने स्पॉट बॉय ई न्यूज चैनल के एडिटर विकी लालवानी को फोन पे भद्दी गालियां दी होती है। एमसीबीसी से लेकर ऐसी बातें कही होती है जो कोई सुन ले तो कान से खून निकल जाए। अभी आपने ये लिखा, आप क्या पैसे लेते हो क्या विक्की जी? नहीं, बट आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ ना, कुत्ते की तरह क्यों लिखते हो? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ। You can't speak to me like this. I can speak to you anytime, क्योंकि इतना हरामी है। You cannot speak to me like this. I will office न्यूज़ बिकती है मेरी वजह से। You can बोला नहीं बहुत सालों से। You cannot speak to me like this. You have no right. तेरी बेटी मेरे साथ आती है,
लिखना उसके बारे में। विकी लालवानी ने अपने वेबसाइट पर कपिल के बारे में काफी आर्टिकल्स लिखे होते हैं, जैसे उनकी मूवी फिरंगी का फ्लॉप होना, सूट कैंसिल होना और उनके बिहेवियर को लेकर नेगेटिव न्यूज। वहीं कपिल शर्मा का कहना था कि विकी ने उन्हें जानबूझकर बदनाम किया। कपिल शर्मा ये भी कहते हैं कि विकी लालवानी ने उनसे 25 लाख की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी ताकि वो नेगेटिव न्यूज ना छापे। बाद में कपिल ने विकी को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भी भेजा होता है। इन रीजंस की वजह से ही कपिल की काफी थू भी होती है। कहीं ना कहीं कपिल तनाव से ज्यादा अहंकार में थे, यानी कि उनका एरोगेंस बोल रहा था। इसलिए बाद में कपिल को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। और कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का पैचअप भी वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट था, जो लगभग 7 साल के इंतजार के बाद हुआ था। इनके रिकॉन्सिलिएशन यानी कि सुलह की कहानी की शुरुआत होती है नेटफ्लिक्स से। हाँ, इन दोनों को साथ लाने का बड़ा श्रेय नेटफ्लिक्स को जाता है। जब कपिल ने टीवी छोड़कर ओटीटी पर आने का फैसला किया होता है तो नेटफ्लिक्स उन्हें फिर से अपनी पुरानी टीम इंक्लूडिंग सुनील ग्रोवर के साथ जुड़ने का एक बड़ा मौका देती है। इस नए शो का नाम द ग्रेट इंडियन कपिल शो रखा जाता है। हालांकि इनका झगड़ा 2017 में होता है, लेकिन उसके 2-3 साल बाद ही इनकी कड़वाहट खत्म होने लगती है। फरवरी 2022 में जब सुनील ग्रोवर को हार्ट अटैक आता है और उनकी बाईपास सर्जरी होती है, तब कपिल शर्मा ने उनके प्रति काफी चिंता और सहयोग दिखाया होता है। कपिल बताते हैं कि सुनील की तबीयत के बारे में सुनकर उन्हें काफी बुरा लगा एंड ही वाज टोटली शॉक्ड। कपिल ने सुनील को उनके डिस्चार्ज होने के बाद एक मैसेज भेजा होता है। हालांकि उन्होंने कहा होता है कि उन्हें तुरंत रिप्लाई की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुनील को रेस्ट की जरूरत है। कपिल शर्मा ने अपने और सुनील ग्रोवर के कॉमन फ्रेंड से लगातार उनकी सेहत के बारे में अपडेट्स ली होती है ताकि वो उनकी रिकवरी पे नजर रख सके। सुनील ग्रोवर ने भी मजाक में एक इंटरव्यू में कहा होता है कि उनका 7 साल का झगड़ा एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि वो नेटफ्लिक्स पर ग्रैंड एंट्री ले सके। तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो। हालांकि ये मजाक था, पर उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो पुरानी बातों को भूल चुके हैं। सुनील ग्रोवर ये भी कहते हैं कि साथ काम करके उन्हें घर वापसी जैसा फील हो रहा है। कपिल भी अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि पुराने टाइम में वो थोड़े ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड यानी गुस्सैल थे और उस टाइम पे वो काफी स्ट्रेस से भी गुजर रहे थे। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सुनील को दिल से इन्वाइट किया। आज सुनील ग्रोवर इस शो की एक्टिंग बैकबोन है तो कपिल शर्मा शो के फेस। इन दोनों की वजह से ही इस शो में वैरायटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो भाई ये थी कॉमेडी की दुनिया के 2 दिग्गज यानी कि सुनील ग्रोवर एंड कपिल शर्मा के रिफ्ट की पूरी स्टोरी। आपको ये केस स्टडी कैसे लगी और हमें किस तरह की केस स्टडीज बनानी चाहिए कमेंट में बताओ। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।